एक सेकंड रुकना बेटा, जरा मुझे बताओ कहां तक अपना हुआ था? सर बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस 3 कर ली थी हमने, 4 मेथड। बस एक बार मुझे चेक करने दो। भाई ओजोनोलिसिस हमने आपको डिटेल से एकदम समझा दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। कराए थे? यस सर कराए थे। यस सर हम लोगों ने करवाया था। हाइड्रेशन, एल्कीन का हाइड्रेशन कराया था बेटा। यस सर करवाया था। हाँ जी। लास्ट हेडिंग बोलो क्या थी? बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का हाइड्रेशन, ये हम लोगों ने कर लिया था। यस यस सर। सर किया था। ठीक है, इसमें दो रिएक्शन थी, एक तुम्हारा था HBO और एक था OMDM, राइट? यस सर। ठीक है। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस हम लोगों ने कर लिया था, ठीक। चलो, फिर होमवर्क भी दिया था आपने। हाँ वो मेरे पास आया अभी, सारे बच्चों ने नहीं भेजा, बट जिन्होंने भेजा वो आया मेरे पास। शेन ने भेजा था, और किसने भेजा था बताओ भाई? दीपिका। ठीक है, सर मैंने किया तो था पर सेंड नहीं किया है। देख लेंगे। यस सर। और मुझे एक बात बताओ बेटा, जो ये वाला चैप्टर था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो ये चैप्टर तो बहुत पहले हमने करा दिया था, इसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर, तो तुम लोगों ने ये बात अब बताई, पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि मैं अभी जो इस मंथ ही ऐड हुई हूँ, तो मैंने नोट्स नहीं देखे थे आपके, तो मैंने अब लिखने थे, तो मैंने इसीलिए अभी देखा था। बाकी और बच्चों का नहीं पता मेरे को, क्योंकि वो स्टार्टिंग से क्लासेस ले रहे हैं, तो शायद वो आपके साथ ही नोट करते होंगे। नहीं, हाँ नोट तो सारे बच्चे साथ में करते हैं, इसलिए अच्छा रहे। चलो ठीक है, ठीक है। बट बाय मिस्टेक ऐसा हुआ होगा बेटा, जानबूझ के ऐसा क्यों ही करेंगे, है ना? नहीं सर वैसा नहीं, बट मैंने बता दिया कि उसमें नहीं, नहीं आपने था। अच्छा किया, आपने अच्छा किया बता दिया। एक लेक्चर आप सही कह रहे हो रह रहा है, तो उस लेक्चर को हम ढूंढ के देखते हैं, जहां मिल जाए उसे करेंगे। अदरवाइज अगर मेरे पास नहीं हुआ लेक्चर, तो मुझे 1 से या 2 दिन का टाइम लगेगा, हम उतना लिख के आपको अपलोड कर देंगे उसमें, ठीक है बेटा? ठीक है सर। और इसका हम बेसिकली करके आ रहे थे, हम इसका रिवीजन कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे। चले आगे। यस सर। देखो भाई, तो हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर ली थी जितनी भी, उसके आगे आप 5th नंबर डालो, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड हम करेंगे क्या? एसाइल क्लोराइड का यूज करेंगे, और इससे हम क्या करेंगे, अपना क्या बना देंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर देंगे। करें बेटा? हाँ जी सर। तो देखो जरा, अगर एसाइड क्लोराइड की बात करें, देखो यार रिवीजन नोट्स हैं, तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, राइटिंग थोड़ी गंदी भी आ सकती है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे तुम्हें कराने हैं, तो ध्यान रखना। करते क्या बेसिकली, हम लोगों ने सबसे पहले एसाइड क्लोराइड उठाना है। एसाइल क्लोराइड एक्चुअल में है क्या? ये यार एक कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। भाई देखो, यहाँ पे OH को अगर तुम Cl से रिप्लेस करते हो, तो इसे बोलते हैं एसाइड क्लोराइड। ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो पहली चीज दिमाग में ये रखना कि बेसिकली एसाइल क्लोराइड जो आपका है वो है क्या? वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। और इसमें हम करते क्या, इसमें हम H2 लेंगे, और हम PD लेंगे, और हम साथ में क्या ले लेंगे, BaSO4 ले लेंगे। H2PD और BaSO4। भाई H2PD, H2 तो तुम्हारा रिएजेंट हो गया, PD तुम्हारा कैटलिस्ट हो गया, BaSO4 क्या? पॉइजन। सरफेस केमिस्ट्री में तुमने याद होगा 2 चीजें पढ़ी थी, एक तो प्रमोटर और एक पॉइजन, याद है? यस सर याद है। यस प्रमोटर का काम होता था कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करना, और पॉइजन का काम होता था कैटलिस्ट की डिक्रीज एक्टिविटी करना। को डिक्रीज करना। डिक्रीज करना। बिल्कुल सही बात है। तो देखो, तुम अपने समझने के लिए समझ सकते हो बेटा कि H2 को अगर हम ऐसे लिख दें, पैलेडियम जाएगा H2 को रिएक्ट कराएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। और H जाके, ये वाला H जाके इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो बेटा क्या बनेगा बताना जरा? RC डबल RCHO डबल H H, फिर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनेगा। ध्यान रखना बेटा, इस वाली रिएक्शन से कभी भी कीटोन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता।
बात समझ में आ गई? स्पेशल एल्डिहाइड के लिए ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? एल्डिहाइड और कोई बता सकता है इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? इस रिएक्शन रोज़नमुंड रिएक्शन रिएक्शन, बहुत सही। दिस इज कॉल्ड पढ़ाया हुआ है सब आपको, रोज़नमुंड रिएक्शन। ठीक है, रोज़नमुंड रिएक्शन। और ये जो कैटलिस्ट है, इन कैटलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट। याद आया? तो भाई अब इस आर की जगह चाहे आपको कुछ भी दे दिया जाए, आर की जगह कुछ भी, मतलब कुछ भी दिया जाए, होगा क्या? सिर्फ एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होगा। आज भी रिवीजन ही चल रहा है क्या? का क्या मतलब है बेटा? आज दूसरी क्लास ही है, रिवीजन क्या? आई थिंक अविनाश, यस सर। अगर किसी बच्चे को रिवीजन नहीं करना है तो वो जा सकता है, ठीक है। और हम बता देते हैं, एक जो बच्चे नए जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का कई सारे बच्चों ने बोला कि रिवीजन करना है, तो उसी चैप्टर का आपको रिवाइज करना है। सिलेबस हमारा समाप्त हो चुका है, ठीक है। यस सर। तो ये अपना लिंडार्स कैटलिस्ट है, ठीक है। और क्या निकल जाएगा यहाँ से? एक H और एक Cl, यानी कि आपका यहाँ पे HCl HCl मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक चीज और समझो भाई, देखो अगर हम बात करें, मान लो आर की जगह हम CH3 लिखें, या फिर हम कुछ भी रख दें, मान लो आर की जगह हम बेंजीन रिंग ले लें, ठीक है। तो आर की जगह कुछ भी हो, किसी भी केस में आपका जो है, मान लो हमने बेंजीन ले लिया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और Cl ले लिया, ठीक है। और रिएजेंट वही रख रहे हैं कि H2 के साथ PD ले रहे हैं, और यहाँ पे BaSO4 ले रहे हैं, BaSO4 सेम यहाँ पे ये ले रहे हैं। तो भाई तुम जब भी रोज़नमुंड रिएक्शन कराओगे तो रोज़नमुंड सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, क्योंकि तुम सोचो एसिड क्लोराइड उठाते हैं और उसके H2 से रिएक्शन कराते हैं, तो एक H और एक Cl तो निकल ही जाएगा, He तो आगे लगेगा कि नहीं, बताओ? हाँ जी सर। तो इसका मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे भी लगेगा। बेंजीन। जब आप बात करोगे इस वाले की, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी H। मतलब दोनों केस में एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होगा, बात खत्म, ठीक है। यस सर। चलो अब मेरी एक बात समझो। हाँ जी। लिख रहे हो क्या तुम लोग? नो सर। यस सर। देखो तुम हमसे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अगर हम लोग एसिड क्लोराइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा के बना दे तो क्या नहीं बनेगा? तो हम कहेंगे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखना जरा, आप हमसे क्वेश्चन ये कर सकते हो कि अगर हम 8 C डबल बॉन्ड Cl ले ले और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दे, तो क्या ये तुम्हारा एल्डिहाइड नहीं बनेगा? तो हम कहेंगे हाँ बनेगा। तो यस। क्या कह रहा है अविनाश? बेटा ऑफिस से ले रहे क्लास आज। तो देखो बनेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आके क्या लग जाएगा? H आके लग जाएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H आके, मतलब एल्डिहाइड बनेगा। तो लेकिन मेरे बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा है ये? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो मतलब अब ये रिएक्शन एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगी, ये रिएक्शन आगे भी बढ़ेगी। समझ में आया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? फिर से आके रिएक्शन करेगा और इसे और ज्यादा क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, और किसमें कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। यानी कि ये क्या करेगा? अल्कोहल पे जाके रुकेगा। मेरी बात समझे हम क्या कह रहे हैं? तो भाई अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दे कि भैया जो तुम्हारे एसिड क्लोराइड है एल्डिहाइड, तो उससे एक तो तुम कह रहे हो कि H2PD और BaSO4 करा दो, रिडक्शन करा दो, सिंपल कह रहे तो हम रिडक्शन भाई उससे भी तो करा सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो आप क्या आंसर दोगे? कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो एल्डिहाइड तो बनाएगा, बट एल्डिहाइड को भी फर्दर रिड्यूस कर देगा किसमें? अल्कोहल में। तो बताओ क्या बात समझ में आई? यस सर। चले आगे बेटा। हाँ जी सर। तो अगर आप लोगों ने पिछली बार नोट्स में नहीं नोट किया तो इस वाले पे स्टार बना लेना कि हम क्यों यूज नहीं करेंगे। एल्डिहाइड तुम्हारा बना, ठीक है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मेथड प्रिपरेशन एल्डिहाइड की पढ़ेंगे, कीटोन की पढ़ेंगे। तो इन्होंने एल्डिहाइड तो बनाया, बट साथ में एल्डिहाइड की रिएक्शन रुकी नहीं, इसने क्या करा? उसे भी कन्वर्ट कर दिया किसमें बेटा? अल्कोहल में। ठीक है इतना? हाँ जी सर। तो क्या तुम लोगों को रोज़नमुंड रिएक्शन याद थी? हाँ ना बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, चलो। इसके बाद अगली हेडिंग, हम सिर्फ हेडिंग लिखेंगे, तुम उसका नाम बताओगे। मैं लिख रहा हूँ हेडिंग नंबर 6, फ्रॉम नाइट्राइल। फ्रॉम नाइट्राइल क्या कहते थे इस रिएक्शन को? बता दो। नाइट्राइल से फिफन रिडक्शन। बिल्कुल सही, वेरी गुड, पढ़ के आए बच्चे हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N,
भैया अगर तुमने इसका क्या करा दिया, क्या क्या लेते थे रिएजेंट याद है? एक तो SnCl2 के साथ HCl लेते थे, हाँ ना बोलो बेटा। जी और दूसरा हम क्या करते थे, H2O वाटर मॉलिक्यूल भी लेते थे। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन। तो यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड O और तुम्हारा अमोनिया NH3 जो है वो अलग निकल जाता था। ठीक है, यस सर। तो बस यही है। ठीक, तो अब यहाँ पे देख लो, R की जगह पे कुछ भी हो सकता है बेटा। सबसे पहले क्या होगा कि RC ट्रिपल बॉन्ड है, मान लो तुम क्या करोगे, इसके यहाँ पे इसे 2H दोगे। सबसे पहले इमीन का फॉर्मेशन होता था, याद आया? यस RCH डबल बॉन्ड क्या बनेगा, NH। मतलब H कैसे जोड़ेंगे, H को ऐसे तोड़ देंगे, ये एक यस बॉन्ड तोड़ा इसका, एक बॉन्ड तोड़ा इसका। CH ठीक है, हाँ, और ये बना क्या, इसे बोलते थे बेटा इमीन, याद आया? यस फिर तुम क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करा दोगे H2O से। H2O को कैसे जोड़ेंगे H2O बेटा, इधर लिखेंगे O, इधर लिखेंगे H2, इधर O और इधर H2। बोलो प्रॉब्लम है कोई? नो सर। क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर यस सकते हैं। तो RCH डबल बॉन्ड O या फिर C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं मतलब ऐसे भी लिख सकते हो RCH डबल बॉन्ड O, ये और ये बात तो एक ही से ओपन करके लिख दिया है। बराबर है। ठीक, अच्छा, और निकला क्या बताना जरा बेटा? वॉट अमोनिया, नहीं, सॉरी अमोनिया निकल गया। एक NH था, 2H और मिल गया, क्या निकल गया, अमोनिया निकल गया। तो ऊपर वाले में मैंने डायरेक्ट लिखा, नीचे मैंने करके दिखा दिया। बताओ याद आया? यस अच्छा एक बात बताओ, अगर हम क्या करें, मान लो तो हमसे कहोगे अच्छा सर ठीक है आपने ये बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर हम क्या करें, इसकी रिएक्शन करा दे सिर्फ SN से, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, SnCl2 ले ही ना, हम SnCl2 की जगह पे सिर्फ SN ले रहे, HCl ले ले, तो क्या रिएक्शन नहीं होगी? तो रिएक्शन होगी। और बेटा क्या बनेगा, बनेगा एमाइन, बनेगा एमाइन। अमाइन मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। ये क्या करता है SN, अरे तुम लोगों को रिडक्शन नहीं याद है? एजेंट। याद है हम लोग इसका रिडक्शन करते थे, क्या करते थे? अरे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप याद है तुम लोगों को? एमाइन चैप्टर नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? सर पढ़ा है एमाइन में रिडक्शन नहीं करते तुम लोग? पढ़ते थे सर। हाँ, तो फिर यस NO2 सर। का रिडक्शन करते थे तो हम लोग क्या लेते थे कि भैया Fe के साथ HCl ले लो, या फिर SN SN के साथ आप HCl ले लो, HCl ले लो। फिर H2 के साथ निकम्मा पंडित पिटेगा, कुछ भी ले लो। तो ये क्या करता था, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता था कि नहीं, बोलो? यस सर करता था। तो ऐसे ही जब अपने पास CN आता था, साइनाइड का रिडक्शन करते तब भी तो यही करोगे। मतलब क्या करेंगे अपन, H2 के दो मॉलिक्यूल लेंगे, बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे तो RCH2NH2 बनेगा। बनेगा सर। हाँ, तो फिर ये क्यों नहीं बोल रहे हो, अभी तो एमाइन चैप्टर पढ़ के हटो बेटा, ऐसे करोगे? नो सर। तो ध्यान रखना, अगर तुमने बेटा SN के साथ सिर्फ HCl है तो यहाँ पे रिडक्शन होगा सर। ठीक है, क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे पहले रिडक्शन करा, फिर हमने ऑक्सीडेशन भी करा कि नहीं करा? हाँ जी। मतलब पहले हमने H2 से रिएक्ट कराया, फिर हमने वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराया। तो अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे रिडक्शन होगा और यहाँ पे एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, मेंडियस रिएक्शन, याद आया? यस सर। चलो इतना जल्दी से नोट करो। हो गया सर। ठीक है, देखो शॉर्ट नोट्स है, तुम्हें इनमें कोई ना कोई रिएक्शन ऐसी मिल जाएगी जो शायद तुम्हारे पुराने वाले नोट्स में ना हो, शायद, आई डोंट नो, बट शायद ना हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कॉपी पेन लेके बैठो और साथ में नोट कर लो। छठी रिएक्शन देखो बेटा, छठी की हम लोगों ने पहले इसका 6 का A लिख लो ये, और ये वाला लिख लो B वाला। पहले हमने किससे करा दी रिएक्शन, नाइट्राइल से। अब आप लिखो फ्रॉम ईस्टर, फ्रॉम ईस्टर। हम ईस्टर से भी रिएक्शन करा सकते हैं। देखो अगर हम चाहे तो ईस्टर को भी बेटा रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे भाई, देखना, अगर अपने पास RC डबल बॉन्ड O OR है, क्या इसी को एस्टर बोलते हैं, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ जी इसी मॉलिक्यूल को हम लोग एस्टर बोलते हैं। बोलते हैं। ठीक, अगर हम इसकी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दे तो क्या होगा? तो बात यह है कि फिर अगेन वही चीज आएगी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। यस सर। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है। तो ये क्या करेगा, फिर से रिएक्शन में आएगा और ये क्या करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, अल्कोहल में। तो क्या ये रिएक्शन हमारे लिए यूजफुल होगी? यस सर। बताओ, नहीं होगी भाई। नहीं No, sir. अल्कोहल बना इसमें।
अरे इसने प्रोडक्ट अल्कोहल दिया, तुम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? एल्डिहाइड वाला। एल्डिहाइड वाला, तो इसलिए ये तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे एक खेल कर दें, हम थोड़ा सा गेम खेल लें। क्या गेम खेल लें? अगर हम वीक इसकी ऑक्सीडाइजिंग आर एजेंट। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर की रिएक्शन अगर हम डाइबल से करा दें, डी आई यस बी सर। ए, क्या होता है डाइबल? याद आया? डाइआइसोब्यूटाइल हाइड्राइड। बिल्कुल सही, ये एक बल्की मॉलिक्यूल है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा? उस केस में ये आपको एल्डिहाइड तो देगा ही देगा, और साथ में आपको ROH यानी कि अल्कोहल भी देगा। तो ये रिएक्शन कई हद तक हमारे फायदे की है कि नहीं है, बताओ? यस क्योंकि हमें क्या चाहिए था? हमें एल्डिहाइड चाहिए था। अब साइड प्रोडक्ट में कुछ भी निकले, हमें क्या मतलब है? लेकिन हमें भाई एल्डिहाइड तो मिल गया, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो तुम कैसे भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें एल्डिहाइड चाहिए, तो तुम बोलो सर एल्डिहाइड तो बना। लेकिन भाई इस स्टेप पे रिएक्शन रुकेगी थोड़े ना, ये आगे फिर से हो जाएगी, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्कोहल में। अल्कोहल। अल्कोहल। आई बात समझ में? हाँ जी। तो अपने लिए क्या, कौन सी रिएक्शन सही है? ये वाली, डाइबल। सेकंड वाली। ठीक है, रिएक्शन करेंगे कैसे बेटा? कुछ नहीं करना, अपने इस वाले को ऐसे तोड़ो। यहाँ पे क्या करेंगे? H, इधर क्या दे देंगे? H। कोई दिक्कत है? नो सर। तो यहाँ पे RCHO बन गया, यहाँ पे ROH बन गया। आई बात समझ में? यस सर। तो मतलब हम तुमसे ये कह रहे हैं कि अभी जो पीछे एक रिएक्शन करी थी, कौन सी वाली गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? ये वाली, नाइट्राइल। ये वाली। तो हम कह रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या करा था? हमने H2PDC के साथ रिएक्शन करा दी थी, और हमने यहाँ पे क्या करा था? हमने यहाँ पे LiAlH4 एसिड क्लोराइड से जब हम एल्डिहाइड बना रहे थे, तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे कारगर थी क्या? नहीं थी। तो नहीं थी। ये हमारे लिए फायदेमंद थी? नहीं थी, ये नहीं बेकार थी। तो अगर हम यहाँ भी ऐसे कर ले कुछ, अगर हम यहाँ पे क्या करें कि भाई एसिड क्लोराइड की डाइबल से रिएक्शन कराएं। अगर हम यहाँ पे डाइबल से कराएं तो कुछ फर्क पड़ेगा? देखना जरा। अगर हम पड़ेगा। यहाँ पे डाइबल से करा दे रिएक्शन, तो क्या होगा बेटा, बताना? क्या एक H एक H, क्या ऐसे तोड़ोगे इसे? फिर Yes, HCl निकल जाएगा, H लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? बना। बनेगा। तो भैया ये चीज कहाँ फॉलो होगी? इसमें भी ये बात फॉलो होगी कि जो तुम्हारी एसिड क्लोराइड वाली रिएक्शन है, वहां भी हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन ना करा के किससे करा देंगे? डाइबल से। डाइबल से रिएक्शन करा देंगे। बात समझ आई? हाँ जी। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारे लिए क्या चीज फायदेमंद है, क्या चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमने देखा कि हमारे लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए फायदेमंद नहीं है, जबकि हमारे लिए जो डाइबल है वो हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, बोलो, बात समझ में आई बेटा इतना? हाँ जी सर। ठीक है, तो इसे पॉइंट को कहीं पे नोट कर लो उसी में कर जो इससे लिया। पहले नोट करा है। चले आगे। हाँ जी। यस सर। हाँ जी। चलो ठीक। हेडिंग नंबर 7, अगली हेडिंग थी बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन बेटा, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो, मिथाइल बेंजीन का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, किससे कराते थे बेटा? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, याद आया? CR और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या हम लोग इटार्ड रिएक्शन बोलते थे? बोलते हैं। तो बस खत्म बात। यानी कि तुम्हें क्या करना है, पहले तो टाउलिन उठा लोगे। टाउलिन को ही तो मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे CrO2Cl2। CrO2 Cl2। यहाँ से क्या होगा? 2 HCl मॉलिक्यूल निकलेंगे बेटा। दिख गए सबको 2 HCl मॉलिक्यूल? यस। अब हम दिखाएंगे, देखो। और बनेगा क्या? बनेगा बेटा ये कि यहाँ पे तुम्हारे पास CH वैसे का वैसे ही जाएगा, और एक O के साथ इधर आके क्या लग जाएगा? CrCl। और एक O के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? CrCl। बोलो, इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब हम क्या करें? अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें H2O से, किससे करा दें बेटा? H2O। तो क्या बनेगा? तो CHO, या फिर कह दो डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा, और बाकी जो भी तुम्हारा है वो निकल जाएगा। बेंजल्डिहाइड बना। बेंजल्डिहाइड का, या फिर सैलिसल्डिहाइड भी बोलते हैं इसे। ठीक है, बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन था मिथाइल बेंजीन का। ठीक है, तो मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन बेटा हम लोग कितने तरीके से करा सकते हैं? क्या इसी से करा सकते हैं? क्या कोई दूसरा रिएजेंट है तुम्हारे पास? Cl2। नहीं,
देखो एक तो मिथाइल बेंजीन का हम लोग ऑक्सीडेशन कराते थे CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड से, जैसे हम लोग बोलते थे क्या HCl, और दूसरा बेटा हम कराते थे CrO3, CrO3 से। वेल डन। ठीक है, दूसरा हम क्या करते थे, हम दूसरा CrO3 यूज करते थे। दूसरा हम यूज करते थे कि भाई ये बेंजीन है, उसके ऊपर CH3 है, ठीक है, और इस पे क्या लगा हुआ है बेटा, इस पे लगा हुआ है CrO3। बातें नहीं करो बेटा, बातें नहीं। और यहाँ पे OAC का होल्टवाइज भी लेते थे। कौन सा OAC का होल्टवाइज याद है सबको? CH3 C डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O CH3। याद है ये कि नहीं? Yes, sir. तो सबसे पहले क्या होता था अपने लोगों का, इसमें देखना जरा। सबसे पहले होगा ये कि जो आपका ये है बेंजीन, ठीक, और इस पे क्या लगा हुआ है C पे H, और ये ऐसे जाके जुड़ेगा कि C डबल बॉन्ड O CH3, और ये भी ऐसे जाके जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब जो OAC मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इस पे इस तरीके से आके जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे H3O पॉजिटिव, यानी कि एसिडिफिकेशन करा देंगे। यहाँ से क्या निकल जाएगा 2CH3COOH निकल जाएगा। क्या निकलेगा 2CH3COOH। मतलब हमने करा क्या, हमने ये करा कि भाई इसे HH दे दो। एसिडिफिकेशन का मतलब हुआ कि ये अपना ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और इससे एक OH ऐसे जाके जुड़ेगा, एक OH ऐसे आके जुड़ेगा। बताओ जुड़ेगा कि नहीं? यस सर। जी अच्छा जुड़ेगा। बताओ भाई। यस सर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को करेंगे हीट। जब आप इस मॉलिक्यूल को हीट करोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, H2O। यहाँ से निकल जाएगा H2O। इसे ओपन करके एक ये ऐसे करके H2O मॉलिक्यूल यहाँ से क्या करेगा, निकल जाएगा, और CH डबल बॉन्ड बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान रखना। कर लिया इतना बेटा सबने? हाँ जी सर। तो अब जरा देखें कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो। जाओ। इतना हो गया बेटा सबका? यस हाँ जी सर। तो भाई देखो, जो मिथाइल बेंजीन है उसका आप ऑक्सीडेशन एक तो CrO2Cl2 के प्रेजेंस में करा सकते हो, एक आप CrO3 के प्रेजेंस में एसीटेट ले लोगे, एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड ले लोगे। ठीक है, ये करा सकते हो। क्या कोई और तरीका है तुम्हारे पास? बताओ जल्दी से। क्या अपने पास किसी और टाइप का तरीका है? जल्दी बताओ भैया, क्या कोई और तरीका है? एल्डिहाइड बनाने का। हाँ, अगर मिथाइल आपको दिया हुआ है, मिथाइल बेंजीन सॉरी, तो क्या किसी और तरीके से हम मिथाइल बना सकते हैं, सॉरी एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं, मतलब कि बेंजल्डिहाइड? बताओ। Cl2। बिल्कुल सही। इसकी रिएक्शन कराओ Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ Chlorine. HNO। तो इसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो बेटा मोनोक्लोरीनेशन होगा कि डाइक्लोरीनेशन? मोनोक्लोरीनेशन। मोनो। क्योंकि तुमने यहाँ पे HNO ले रखा है, तो रिएक्शन फिर से होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। तो यहाँ पे HNO लिया तो क्या होगा, होगा बेटा CH और एक दोबारा Cl से एक क्लोरीन। Cl ऐसे आके लगेगा, डाइक्लोरो। यस हाँ सर। जी। ठीक है, अगर हम अब इसकी रिएक्शन करा दें किससे? H2O अरे बहुत बढ़िया, इसकी रिएक्शन करा दो H2O से, तो क्या होगा कि दोनों Cl की जगह पे क्या आके लग जाएगा बेटा, दोनों डबल बॉन्ड OH। CH के साथ एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे। इसका आगे क्या करें हम लोग, हीट कर दें मॉलिक्यूल को, यस और तो वाटर यहाँ निकल जाएगा। वाटर हाँ, मॉलिक्यूल वाटर बिल्कुल निकल जैसे गया। पहले हुआ, बिल्कुल जैसे यहाँ पहले हुई थी, बिल्कुल यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकाल देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यस CH डबल बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? हाँ यस जी। सर। देखो जल्दी से इतना। एक लेकिन पता है इस रिएक्शन में रिस्क है। बताओ इस रिएक्शन में रिस्क क्या है? कैसा रिस्क है? देखो रिस्क बेटा ये है कि मान लो यहां तक रिएक्शन हुई, और क्योंकि तुम ये सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हो, तो जरूरी थोड़ा ना ये वाला बन ही जाए। भाई सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 ऐसा एक्सेस फॉर्म में रिएक्शन करता है। तो मान लो अगर यहाँ पे Cl2 और आ गया HNO की प्रेजेंस में, फिर क्या होगा? तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि C से 3 Cl आके जुड़ेंगे? यस हाँ जी सर। हो सकता है। बताओ। होगा यस सर। सर।
हाँ, तो क्या हम लोग बना पाएंगे बताओ? अब हम क्या करें, अगर हम इसके अब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा? तो होगा ये कि तुमने क्या करा, कार्बन से 3 OH लग गया आके, कार्बन से अपने पास क्या हुआ, एक OH इधर आके लगा, एक OH इधर आके लगा, एक OH इधर। बताओ ऐसे ही तो कुछ केस बनेगा यस आपके पास, एक ऐसा आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो वैसे तो सीधी सी बात है, अगर इस वाले कंपाउंड को हम यहीं पे रोक के आगे इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो रिएक्शन ऐसे ना हुई, अगर यहाँ पे Cl2, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में Cl तुम्हारा एज ए एक्सेस रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे फिर से Cl2 आया, तो एक H यहाँ पे है, एक और Cl आके यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर लगेगा। तो अब अगर तुमने इस मॉलिक्यूल को हीट कराया, एक सेकेंड, अब अगर हमने क्या करा, इस वाले मॉलिक्यूल को हीट कराया, तो बताओ हीट कराने में होगा क्या यार? ये तुम्हें H2O निकलता दिख रहा है, यस सर हाँ जी। बट H2O निकलने के बाद भी क्या एल्डिहाइड बन जाएगा? देखना जरा, क्या बेंजीन के ऊपर यस सर COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लग जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ये नहीं बना। C डबल बॉन्ड O और एक ये OH, यही तो बचेगा। हाँ जी। यस सर इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। और इसे बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड। तो ये वाली रिएक्शन तुम करवा तो सकते हो, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, कहाँ पे थे हम लोग? हम लोगों ने ए कराया, बी कराया, तो अपने पास ये रहा सी। ये वाली रिएक्शन कौन सी थी? सी। सी। ठीक है, तो तुमने बोला कि इस वाले में हमने क्या करा, CrO2 कराया, प्रोडक्ट बन गया। इस वाले में क्या करा, इसमें भी सेम, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट अगर आपने ये वाली रिएक्शन कराई तो इट मे और मे नॉट अकर, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बोलो, बात समझ आई कि नहीं? यस सर यस अगर रिएक्शन यहाँ से ऐसे गई तो बेटा हो जाएगा, अगर रिएक्शन ऐसे आई तो नहीं हो पाएगा। नहीं बात क्लियर है कि होगा। नहीं? क्लियर। तो ये कहानी है, यहाँ पे समझ में आया? ये हो भी सकता है बेटा और ये नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। अगर यहाँ तक हो गया तो बताओ, चले आगे? यस हाँ जी सर। चलो इतना नोट करो फटाफट। हो गया। चले ठीक। अगली नंबर 8, हेडिंग डालो बाय गाटरमान कोच रिएक्शन। बाय गाटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना, एक गाटरमान कोच रिएक्शन है और एक कोच रिएक्शन है। ठीक है, तो कोच Yes, रिएक्शन तो तुम sir. नहीं पढ़ोगे, वो तुम्हारा ग्रेजुएशन के लिए। क्या होती थी गाटरमान कोच रिएक्शन, याद है? कि भाई Yes, बेंजीन लो बेंजीन और बेंजीन की रिएक्शन आप CO. कराएंगे किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO और HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, हाँ या ना? यस सर और बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ये भी तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या लग Yes, जाएगा, sir. CH डबल बॉन्ड, CH यानी कि बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है इतना? यस सर। लेकिन यार एक चीज समझो, यहाँ पे अगर हम इसके मैकेनिज्म समझना चाहें तो तुम्हें पता है यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे होता ये कि पहले तो तुम्हारा जो HCl है वो किससे रिएक्शन करता है? AlCl3 से, AlCl3 से। और ये Cl क्या होता है? निकाल लेता है। तो पहले बनता क्या है? बनता है तुम्हारे पास H पॉजिटिव और AlCl4 निगेटिव। ठीक, यानी कि एक बना इलेक्ट्रोफाइल, एक बना न्यूक्लियोफाइल। फिर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है तुम्हारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करता है? ये H पॉजिटिव से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? HC पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन के अंदर, ध्यान रखो। ठीक, फिर क्या होगा? फिर होगा कुछ ऐसा कि भैया ये तुम्हारी बेंजीन रिंग, ठीक है, सही से बना देते थोड़ा सा साफ सुथरा। ये आपकी हो गई बेंजीन रिंग, ठीक है। और अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी डबल बॉन्ड OH, ये कहां से आया बेटा? ये यही इलेक्ट्रोफाइल ही तो ये बनाया अभी। यस सर यस सर। तो ये वाला बॉन्ड इस पे अटैक कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ कहाँ पे होती है बेटा? ऑर्थो और पैरा। पैरा पोजीशंस पे। तो मान लो कि तुमने कहा कि सर ऐसा कुछ कर लिया हमने, ये वाला बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाले बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। OH। और दूसरी बात, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस वाले कार्बन ने भी तो अपना बॉन्ड दिया है। यस सर क्या बताओ? लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट, ये एल्डिहाइड CHO ग्रुप लग तो गया, बट अभी भी ये कोई स्टेबल प्रोडक्ट थोड़े ना है। बताओ, स्टेबल प्रोडक्ट है क्या? नो नहीं नहीं है। तो तुम ध्यान करो, तुमने क्या रहा था हमारा, क्या नाम है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तुम लोगों ने क्या लिया था? AlCl4 निगेटिव। यस सर तो जो तुम्हारा AlCl4 निगेटिव है, ये क्या करेगा? बेंजीन के सारे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है कि नहीं बेटा? है यस सर तो इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा। यस सर तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड किधर टूट जाएगा? यहाँ पे।
तो क्या हो जाएगा बेटा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CHO, यानी कि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। हो गया सर। यस सर। हो गया? यस सर। ठीक है, सर हो गया। अब इसकी 2 रिएक्शन और पढ़ लो, फिर अपन करते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है? ओके यस सर। एक तुम लोगों को याद होगा कैल्शियम सॉल्ट की हीटिंग करते थे, तो अगली हेडिंग आप डालोगे, कितनी हेडिंग हो गई अपने पास? 8 हो गई। हेडिंग नंबर 9 आप लिखो, हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अच्छा, तो कैल्शियम होता है कि कैल्शियम होता है? कैल्शियम। कैल्शियम। तो जो लोग कैल्शियम बोलते हैं, कैल्शियम नहीं होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। कैल्शियम। सर, रूम को वापस मेट्रो में जाओगे या अपने हेलीकॉप्टर में? अबे जेके पास में, मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, मेरे पास हेलीकॉप्टर है क्या? नो सर। कुछ भी। देखो, हीटिंग, ध्यान रखना, हमने क्या बोला अभी? कैल्शियम होता है, कैल्शियम। शा मत बोलना, शा, सा बोलना, सा। कैल्शियम, ओके सर। ठीक है। Yes, हीटिंग sir. कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। खैर, इतनी कोई मतलब रिलीवेंट जानकारी नहीं, बट ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सबका अपना अलग अलग होता है, बट ठीक है, जो भी है। इसमें होता क्या समझा देते हैं। रिएक्शन की मैकेनिज्म बेटा बस इतना कहती है कि भाई CH3 C डबल बॉन्ड O और ये तुम्हारा OH, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? No, sir. ऐसे एक और मॉलिक्यूल उठा लो कि CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हम यहाँ से कहते हैं कि भैया यहाँ से तुम्हारा ये H2O मॉलिक्यूल हम निकाल देंगे, तो क्या तुम हमें रोक पाओगे? नो सर। नहीं रोक पाओगे, ठीक है। तो हम इसकी रिएक्शन करा देंगे किसके, MnO की प्रेजेंस में हीट करा देंगे इसे। तो जब तुम इसे हीट कराओगे तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल C डबल बॉन्ड O, O ओ C सी डबल बॉन्ड ओ CH3। इस टाइप के तुम्हारे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, खत्म बात, ठीक है। कीटोन मॉलिक्यूल। अरे नहीं समझे क्या? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो बेटा, ये तुम्हारी CO2 गैस भी तो निकलेगी हाँ जी। यहाँ से। वाटर मॉलिक्यूल देखो, जितने लिविंग ग्रुप में बेटा वो मॉलिक्यूल को लीव कर देते हैं, ध्यान रखना। एक तो तुम्हारा ये H2 मॉलिक्यूल निकल गया, दूसरा यहाँ पे CO2 गैस भी तो लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ Yes, से sir. माइनस का एक तो तुम्हारा CO2 निकलेगा और एक माइनस का आपका H2O निकलेगा, और हमारे पास जो बचा वो जुड़ जाएगा। तो तब क्या अपनी लैम्बोर्गिनी में जाओगे? हाँ हाँ, लैम्बोर्गिनी लाइन से कह रहा हूँ। यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहाँ से CO2, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये आपस में ऐसे करके जुड़ जाएंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक Yes, एसिड, sir. तो सॉरी हाँ जी। कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही नहीं बना हाँ बेटा, सर, तो एक ही नहीं बना नहीं इसमें मॉलिक्यूल। एक ही बनेगा, ओके। एक ही बनेगा, और क्या। ऐसे ही मान लो तुमने क्या करा, इस CH3 की जगह पे H लगा दिया, ठीक है। तो OH मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के अगर हम 2 मॉलिक्यूल उठा ले तो अब देखो क्या होगा, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, फॉर्मिक एसिड OH। तो क्या होगा बेटा, देखो अगेन यहाँ से हम क्या H2O का मॉलिक्यूल हटा सकते हैं, हाँ जी, CO2 यहाँ से भी। CO2 भी हटा देंगे, तो बेटा देखना क्या बना, HC डबल बॉन्ड OH, यस सर, क्या फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। यस सर। हो गया। और अगर अपन ये करें कि एक अपन इधर R ले ले, एक H ले ले, तो क्या एल्डिहाइड बन जाएगा? यस सर। बस खत्म बात, ठीक कर लेना।
हो गया सर। तो इसमें लिख लेना हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड विद MnO विद MnO। ये हो गया तुम्हारा एक बार। कितना कर लो नोट, चले आगे। यस सर। चलो सिमिलरली अगर हम लोग क्या कर ले, सेम वही कि यही वाली हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, इसे हम लोग कर ले पार्ट बी। इसमें क्या करेंगे, एक्चुअल में कैल्शियम का जो सॉल्ट होगा उसे हीट करेंगे। कैसे, देखो RC+O एंड बेटा ओपन निगेटिव। ठीक, हमने पहले से इसे क्या करा, आयनिक फॉर्म में तोड़ लिया, RC+O और ओपन निगेटिव। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CA2 पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या यहाँ से बेटा क्या निकल जाएगा, देखना जरा, क्या यहाँ से इतना मॉलिक्यूल तुम निकाल सकते हो। जो भी लीविंग ग्रुप तुम्हें दिखे वो हटा दो। देखो क्या तुम्हें ये वाला बेटा लीविंग ग्रुप दिख रहा है, यस क्या निकला जरा बताना। सी जब तुम इसे हीट करोगे तो यहाँ से CaCO3 निकलेगा। हाँ जी। तीन हो है बेटा, 1 2 और 1, ये 3 तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा कि नहीं। यहाँ पे Yes, sir. RC+O और R का फॉर्मेशन होता है, खत्म बात, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, यस सर। चलो जल्दी से नोट करो। अब आओ इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। हो गया सर। नो सर नहीं हुआ है। यस सर। सर कर लिया। हो कर गया लिया, सर। ठीक है। यस सर। चलो अब अपन क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। हो गया सर। ठीक है, चलो तो अब आ जाओ, इसके करते हैं PYQ। जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पड़े उसका PYQ करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है PH C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, इसकी रिएक्शन आप करा दो किससे, कह रहा है Hg2+H+ और अब क्या करो, इसे रिएक्ट करा के A बनाओ। अब A क्या बनेगा वो बताना है। ठीक है, तुम इसका ऑप्शन नहीं लिखेंगे, तुम लोग ये रिएक्शन लिखो और इसे करके दिखाओ जल्दी से। हम आते हैं अभी बस 1 मिनट में। ये पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अगर तुम्हें याद हो तो जल्दी से करके दिखाओ। हो गया सर। हो गया, यस हाँ जी सर। क्या यहाँ पे इनॉल का फॉर्मेशन हुआ, यस सर। अरे बताओ भैया, क्या यहाँ पे इनॉल बना, इनॉल बना। अरे ऐसे पीएच ही तो तोड़ा होगा तुमने, क्या करा तुमने, पीएच HH को ऐसे ब्रेक कर दिया होगा, यस Yes, ट्रिपल sir. बॉन्ड को डबल में, फिर डबल इधर को OH इधर H, सिंगल में। इनके बीच के बॉन्ड को ऐसे करके तोड़ा होगा। यस यस सर। सर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा पीएच PH और डबल C बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा बेटा, OH बॉन्ड और OH से जुड़ जाएगा, सर CH। अच्छा डबल बॉन्ड होगा यहाँ डबल बॉन्ड Yes, sir. होगा। C और इससे H आके जुड़ जाएगा और CH3, यही तो बना बेटा प्रोडक्ट आपका। यस सर। सबका यही बना क्या, यस सर तेज बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही, सबका यही बना।
यस सर। और ये तुम्हारा गलत हो जाता। नो सर ये नहीं बना है। अब देखो नहीं बदल दी बना तुम लोगों ने बात, उतनी देर से सर पूछ रहे सच ये में बना ये बना। सर मेरा इसलिए नहीं बोला था, नहीं बना था। ऊपर डबल बॉन्ड वो बोला था। बेटा बात समझो, एक हमने बोला था जब भी इनॉल बनेगा तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, करेगा कि नहीं? यस सर करेगा। हमने बोला जब भी इनॉल बनेगा तो वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, हाँ या ना? यस हाँ सर। जी। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर और ये वाला H आएगा इस वाले H आ कार्बन है, पे। Yes, CH2 sir. बना इधर। तो Yes, यानी sir. कि ये तुम्हारा A ये नहीं बनेगा, A क्या बनेगा? A बनेगा CH PH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH2CH3। CH3। यानी कि आप इनॉल बता रहे हो, तो अगर आपने इनॉल पे लाके रिएक्शन रोकी तो ये आपका प्रोडक्ट गलत होता, जबकि बनेगा क्या आपका? कीटोन बनेगा। कीटोन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो दिस इज नॉट A, दिस इज A, ये आपका A होगा। ओके। यस सर। यस सर, इसके आगे बना था। बात समझ में आई? सबको बात समझ में आई कि नहीं? यस सर Yes, आ sir. गई। तो ध्यान रखना, हमने तुम लोगों को बेटा पहले भी बोला था कि जहां पे भी इनॉल का फॉर्मेशन हो, इनॉल क्या होता है? इनॉल का मतलब एक ही कार्बन पे इन है, डबल बॉन्ड, उसी पे OH लगा है ऑल। तो अगर एक ही कार्बन पे इन और ऑल दोनों है तो उसे बोलते हैं इनॉल। और जहां पर भी इनॉल बनेगा वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, राइट और रॉन्ग? Right. यस सर। बस यही बता रहे थे। बताओ क्लियर है इतना? यस सर। चले आगे। Yes, sir. चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ भैया। बहुत शरारती हो तुम लोग। पहले हमने बोला यही बनेगा तो क्या हाँ हाँ हाँ, नो और फिर ये नहीं तो बात बदल नहीं दी। बोला था हमने इसलिए तब चुप बोला थे। था। ध्यान रखना, देखो ये छोटी छोटी बातें बेटा अगर याद रखोगे तभी तुम क्वेश्चन नहीं गलत करोगे, अदरवाइज आपके पेपर में आपसे इतना आसान सा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, सीधे सीधे क्या है हाइड्रोलिसिस करा दो। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। कह रहा है कि अपने पास साइक्लोहेक्सेन है, कह रहा है उसका आप HNU की प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन करा के A बनाओ, या सॉरी X बनाओ, और X की रिएक्शन कह रहा है कि भैया करा दो एल्कोहलिक KOH से और इसे हीट करा दो और आप बना दो Y। क्या बना दो? Y। कह रहा Y का आप कराओ ओजोनोलिसिस O3 से, और कह रहा है कि यहाँ पे आपको H2O और Zn भी दिया हुआ है, कह रहा Z बनाओ। आपसे पूछा Z क्या होगा, चलो बोलो। ये कर ली थी ये करा था क्वेश्चन हम लोगों ने? यस सर, Homework आपने में होमवर्क में था। दिया था। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था उन लोगों को? हाँ जी। यस सर। चलो अच्छा, ये हमने आपको जो प्रैक्टिस कराई थी उसमें तो उसका क्या कहते हैं, कौन सा था? बोलो ना। ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, उसमें हमने प्रैक्टिस कराया था क्वेश्चन, राइट? यस सर। चलो कोई बात नहीं। तो पहले तो साइक्लोहेक्सेन का सिंपल मतलब यही बना हुआ। लिया। हाँ फिर जी। जब तुम इसकी Cl2 से रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNU तो यहाँ पे क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बना। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और एल्कोहलिक क्वेच क्या करता है? एल्कीन का फॉर्मेशन करता है कि नहीं? एल्कीन करता बना। है। है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्कीन। एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू डबल यहाँ पे बेटा बॉन्ड लग इस जाएगा वाले इधर। कार्बन पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यस सर। अब कह रहा है इसका ओजोनोलिसिस करा दो, तो हमने तुम्हें बताया है कि ओजोनोलिसिस तुमने टूटेगा। रटवा रखा है, तुम लोगों को रटवाया कि नहीं? रटाया है, समझाया है। रटाया है, रटाया मतलब समझाने का मतलब ऐसा समझाया कि वो रट गया अभी, ऐसे हाँ बोलो। जी। तारीफ पे तारीफ कर दो मेरी, ठीक है? ओ यहाँ ओ पे लग डबल गया बॉन्ड दोनों O और साइड। ये डबल बॉन्ड O, ऐसे ही तो बना बेटा। हाँ जी। यस सर। तो ये हम लोग कर चुके हैं, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला हटा दे। यस सर। यस सर। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये भी करा चुके हैं, देख लेना जरा। CH CH2 Cl, करा दिया है। ये भी करा दिया ना? होमवर्क में दिया था ये भी। ये होमवर्क में दिया था। चलो अच्छा एक काम करते हैं, होमवर्क में दिया था तो जिनका सही हो बताना, नहीं तो जो नहीं कर पाए वो देख लो। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ठीक है? और आप करते क्या हो, आप इसकी रिएक्शन कराते हो किससे बेटा? PH MgBr, MgBr H पॉजिटिव। H पॉजिटिव, बिल्कुल सही। ये हमने क्वेश्चन दे रखा था और X बना। तो जिन बच्चों का होमवर्क नहीं चेक हुआ था अभी चेक हो जाएगा, सही है? और जिन बच्चों ने नहीं करा देख लो। तो भाई सबसे पहले तो क्या होगा, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास CH2 भी है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब से क्या जुड़ा है? CN। तो CN को अगर हम ऐसे लिख दें, किसी को प्रॉब्लम है बताओ? नो सर।
बेटा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, याद आया? हाँ जी Yes, ग्रिग्नार्ड sir. रिएजेंट तो है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़ोगे तो ये ऐसे टूटेगा, Mg पे पॉजिटिव, पॉजिटिव pH पे नेगेटिव, हाँ ना बोलो। नेगेटिव। अच्छा, नाइट्रोजन में कार्बन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव Nitrogen कार्बन है, electronegative. नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब ये नेगेटिव वाला कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इसके फिर टूटेगा। Positive वाला नाइट्रोजन. एन नाइट्रोजन पे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और C पे बेटा आके क्या लगेगा बोलो? पीएच और एन पे एमजीबीआर। डबल बॉन्ड यहाँ पे N और इस पे आके लग जाएगा MgBr, हाँ ना MgBr. बोलो? यस क्या हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें, सॉरी हाइड्रोलिसिस करा दें, Yes, सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं, इसका प्रोटीनेशन करा दें। तो अगर तुम नहीं, इसका नहीं। प्रोटीनेशन कराओगे तो बेटा ये मॉलिक्यूल ऐसे टूटेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव मिल जाएगा कि नहीं? और प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड OH। और इससे लग जाएगा BH। ठीक है, हाँ जी तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो देख लेना। यस सर। एक ये वाला दिया था, एसीटोन विल बी ऑब्टेन बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ। हाँ जी ये भी दिया था। ठीक है, तो तुम लोगों ने कर ही लिया तो बस ठीक है। तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा पूरी निपट गई। ठीक है, हम लोगों ने इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला पार्ट पूरा फिनिश कर लिया एल्डिहाइड कीटोन वाले का। देख लें एक बार, हम खुश रह तो नहीं गया? ठीक है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा हो गई। अब इसकी सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज बची है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो अलग अगला टॉपिक है, मतलब अलग टॉपिक है। एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन की हम लोगों ने क्या कर लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन निपटा ली है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके केमिकल रिएक्शन। केमिकल में बेटा एल्डोल, कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, ये सब आ जाएगा। ठीक है, यस सर। yes, sir. और बची हुई जितनी भी इसकी ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ लेंगे उसमें। तो अब चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं बचा, बस इसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कल ही, मतलब हमारी कल वाली क्लास में क्या होगा, इसकी केमिकल रिएक्शन अपन पढ़ लेंगे। और केमिकल रिएक्शन में हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन पूरी खत्म करने के बाद कल उसके क्वेश्चन कर लेंगे, यानी कि कल वाला लेक्चर भी इसी में जाएगा। परसों वाले लेक्चर में एक ही लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड निपटा लेंगे। ठीक है, Okay, यस sir. सर। Yes, तो sir. नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब तुम्हें करना क्या है, इसे रिवाइज हमने करवा दिया। जो जो पॉइंट अगर एक आध छूटे भी थे किसी के तो फिर से पढ़ लेना, अदरवाइज अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैप्टर को आप बहुत अच्छे से तैयार करो और इसके क्वेश्चन भर भर के लगाओ। ठीक है, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक, तो ध्यान रखना। और ध्यान रखना बेटा, ओल्ड आईआईटीएन वाले जितने भी ओल्ड आईआईटी के क्वेश्चन है उन्हें लगाना कंपलसरी है, उन्हें मत छोड़ना बिल्कुल भी। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास आपकी कौन सी है बेटा? शारिक मैथ्स सर की. Maths की. की बेटा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कभी चैप्टर कराया नहीं जाता। ठीक है, वो एक मतलब ऐसा चैप्टर लाइक आपको उसमें ऐसे वाला है, उसे आपको खाली पढ़ना है। ठीक है, बट फिर भी अगर आप कहोगे तो हम उसे आपके नोट्स आपको दे देंगे। ठीक है, Yes, sir. बस वो थ्योरेटिकल चैप्टर, थ्योरी है, मतलब उसमें ड्रग्स वगैरह ये सब चीजें हैं। तो बेटा एक बार आप पढ़ लेना। किसने पढ़ पूछा है? लिया कशिश ने है। पूछा शायद, कशिश, हाँ। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल सा थ्योरी सा चैप्टर है, थ्योरी है उसमें, वो अपने आप रेड कर लेना, ना समझ में आ कुछ पूछना। अदरवाइज कल वाले लेक्चर में एक और ये चलेगा, परसों वाले लेक्चर में ये खत्म कर देंगे एल्डिहाइड कीटोन। ठीक, Okay, यस sir. यानी कि सर। हमें 2 लेक्चर चाहिए, 2 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आफ्टर दिस चैप्टर कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, जल्दी बोलो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हैंड रेस कर दो जिसे जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं लग रहा है। सर मैं अनिश, दीपिका, अविनाश, और बोलो भाई, शेन, कशिश, और किसी को नहीं पढ़ना इलेक्ट्रो? मनोज बोल रहे तेजल, सर, ठीक है, और अरेज मनोज और नीरज भी है सर। मानसी, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि वोटिंग के अकॉर्डिंग भाई ज्यादा से ज्यादा 6 बच्चे अभी तक, कितने हैं टोटल, 26 में से 6 ही बच्चे बोल रहे हैं यार, बाकी सब भी बोल दो बेटा। सर मनोज और नीरज भी है सर। तो वो अपने मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं, तुम उनकी मतलब क्यों कर रहे हो? देखो, ठीक क्या है मैं भैया। नेक्स्ट चैप्टर आपको इलेक्ट्रो पढ़ाऊं? अगर आपसे इलेक्ट्रो के क्वेश्चन बेटा नहीं बन रहे हैं, इलेक्ट्रो का रिवीजन आपको चाहिए तो मुझे बता दो। तो कल और परसों 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में जब तक हम लोग एल्डिहाइड कीटोन वाला ये चैप्टर फिनिश करेंगे, तो उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट मंडे से हम लोग इलेक्ट्रो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तब तक तुम्हें क्या करना है, तब तक तुम जितनी बेटा प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की उतनी प्रैक्टिस कर दो एल्डिहाइड कीटोन वाले की, जहां जहां से क्वेश्चन लगा सकते हो वहां वहां के क्वेश्चन लगाना। ठीक है बेटा, हाँ जी Okay, सर। sir. Yes, sir. चलो ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास कौन सी है आपकी बेटा? शारिक सर शारिक सर जी। आगे सर। शारिक सर आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी मैथ की क्लास एंजॉय करो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बाय। बाय सर।